यो व्हाट इज़ अप यूट्यूब। क्या हाल है? स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। क्या मैंने अभी व्लॉग की शुरुआत बिल्कुल फुकरा इंसान की तरह करी? क्या करूँ भाई मैं। हर स्टार्टिंग लाइन की कोई किसी ना किसी ने बोल ही रखी है। हमें भी नए नए जो आने वाले बनने चाह रहे हैं व्लॉगर्स, उन्हें भी तो कुछ बोलना पड़ेगा ना। खैर वो सारी बात छोड़ो। वेलकम बैक टू न्यू एनर्जेटिक व्लॉग। हाँ, एनर्जेटिक से पहले एक बात और। अभी मैं देख रहा हूँ सैयारा का क्रेज़। नो डाउट भाई, गाने पूरी मूवी में बहुत अच्छे हैं, पर एक तो मेरे को उसको देख के आस्की 2 की याद आ गई, एक और रॉक स्टार मूवी उसकी याद आ गई। बाकी फिर मैंने उसके मेरी इंस्टाग्राम फीड्स पे भी आ रही, कोई चिल्ला रहा उसे देख के, कोई अपनी गर्लफ्रेंड को गोदी में उठा रहा है। भाई क्या चल रहा है ये? क्या चल रहा है? क्यों रो रहे हो थिएटर में बैठ के? मिल तो गए लास्ट में दोनों। क्या है? क्या है ये? अगर ऐसा हो कि चलो ठीक है नहीं मिले भाई, लड़के ने सुसाइड कर ली, लड़की ने सुसाइड कर ली मूवी में, नहीं कुछ नहीं है भाई, दोनों लास्ट में मिल गए, सब सही हो गया, फिर भी लड़के रोए जा रहे हैं, लड़कियां रोई जा रही हैं, ये सब कोई चिल्ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, नहीं भाई। मूवी है, मूवी को मूवी की तरह देखो, एंटरटेनमेंट पर्पज से बस। उसे असल ज़िंदगी में उतार रहे हैं क्या? बिल्कुल ही, क्या ही बोलूँ, छोड़ो। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे। मेन मुद्दे की बात यह है कि हमारे रूडी का खाना हो चुका है ख़त्म, तो हमें जाना है रूडी का खाना लेने आज। और वो खाता क्या है? सिर्फ श्रिम्प्स। श्रिम्प्स को हिंदी में क्या बोल, झींगे? झींगे बोलते हैं कि समुद्री झींगे, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं। लाके दिखाऊंगा। वो लेके आने आज श्रिम्प्स लाने हैं। फ़िश फूड बचा हुआ, फ़िश फूड मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगा, कल तक आ जाएगा। आज का बच्चा है उसके पास, बस इतना ही। और हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग सैयारा देखने जा रहे हो तो उसे जस्ट एक एंटरटेनमेंट पर्पस के तरह ही देखना। ऐसा नहीं है कि वहाँ बैठ के अपने एक्स को कॉल कर रहे हो, करंट गर्लफ्रेंड को कॉल कर रहे हो, भाई ये हो गया, ये हो गया। कुछ नहीं हुआ, लास्ट में सब सही हो जाएगा। तो अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं रूडी का खाना लेने। चलिए। तो बाहर निकल चुके हैं हम लोग अपने हॉस्टल से। हमारे मौसम बड़ा प्यारा हो रखा है। को मेरा सलाम। बोल रहा था ना, अच्छा मौसम हो रहा है। एक दो बूंदे भी गिरने लग गई हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है। मेरा मन कर रहा है वहाँ से शौरमा ले लूँ, पर मैं लूँगा नहीं क्योंकि महीना भी चलाना भाई। पता है वहाँ पे दुकान में एक बड़ा वैसा हुआ जजमेंट वाला लोग, क्योंकि मैं कैसे भी कपड़े कहीं भी पहन के लाता हूँ। अब ये जो मैंने पहन रखे हैं हॉस्टल में पहनने वाले कपड़े हैं, ये बाहर पहन के मॉरली नहीं जाना चाहिए, पर क्योंकि दुकान पास थी तो मैं चला गया। तो वहाँ पे क्या हुआ कि अब हॉस्टल में खाना बना देते, उन पर स्टेन्स वगैरह आ जाते हैं। तो अब वहाँ के लोग मुझे देख के ऐसा जजमेंट वाला लोग पास कर रहे थे, अरे गरीब तू कहाँ आ गया। यहाँ पे यही है कि यहाँ के लोग बाग कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी। यहाँ पे एक सफाई वाली भी है ना भाई, अगर वो तुम्हारे हॉस्टल में झाड़ू पोछा कर रही है और तुम उसे सेम बाहर रोड पे घूमते हुए देख लो तो तुम उसे पहचान नहीं सकते, क्योंकि ये लोग अपने कपड़ों के ऊपर, पहनावे के ऊपर बहुत पैसा खर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा। फ़िलहाल हॉस्टल आ गया। रूडी ब्रो, तेरा खाना ले आया मैं, ये देख। रूडी का खाना आ चुका है। पर अब पूछोगे कि रूडी खाता क्या है? रूडी बस एक ही चीज़ खाता है, श्रिम्प्स। खाने कोई और भी चीज़ें खा सकता है, पत्ते पत्ते ऐसे वैसे नहीं कि कुछ भी तोड़ के डाल दो आप इसे खा लेगा, ये नहीं। केल वगैरह जो भी होते हैं, मतलब खाने वाले पत्ते जो हम नॉर्मली सब जिनकी सब्ज़ी बना सकते हैं, और मीट, उसके बाद चिकन, फिश, कुछ भी खा सकता है, इसे कुछ भी डाल दो। पर मुझे लगता है कि मुझे बोला गया है कि रूडी बस श्रिम्प्स खाता है, तो मुझे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर रूडी हमेशा मेरे पास रहता तो मैं उसके फूड में डाइवर्जेंसी ला सकता था, अलग अलग खाना खिला के। अब इसे जाना है 1-1.5 महीने बाद अपने ओरिजिनल और ओनर के पास। उसमें दिक्कत ये है कि वो इसे खिलाता शायद श्रिम्प्स, ऐसा मुझे नहीं पता। वो पहले किसी और को देख गए, उसने मुझे दिया, तो उसने मुझे ऐसा बताया कि ये श्रिम्प्स खाता है। अब मुझे लगता है कि अगर मैं इसे किसी और चीज़ की आदत डाल दूँगा तो उनको दिक्कत होगी, क्योंकि ये तो जानवर है, समझ में नहीं आता, ये रिजेक्ट कर देगा। इसलिए मैं श्रिम्प्स पे स्टिक करके रख रहा हूँ, जो ये खा भी लेता, कोई नखरे भी नहीं करता खाने में, खा लेता है।
पर बस एक दिक्कत है भाई, बहुत महंगे आते हैं श्रिम्प्स। दो तरीके के आते हैं, एक आते हैं विद शेल जो रीनेक में मिल जाते हैं, वो थोड़े सस्ते होते हैं। एक होते हैं जो मैं लेके आता हूँ, पील्ड होते हैं, इनके अंदर बस फ्लैश ही होता है श्रिम्प्स का। ये बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं, ये मेरे हिसाब से 500 कुछ रुपए का 250 ग्राम आता है। बाकी बात रही हमारे डिनर की, तो हमारा डिनर ऑलरेडी बना हुआ रखा है। जो कल की सब्ज़ी बची थी वही बची हुई रखी है, और ब्रेड भी रखे हैं, दूध में उठा लाया हूँ, वही खा के सो जाएंगे आज हम भी। पसीना देख रहे हो भाई, बाहर मौसम ठंडा है पर अंदर गर्मी हो रखी है। धीरे धीरे यहाँ भी ठंडा हो जाए। पंखा चला देता हूँ, पंखा बाहर की हवा खींचेगा, रुक जाओ। तो फिर आप लोगों को आवाज़ नहीं आएगी, कट करने के बाद चलाऊँगा। सो गाइस, नहा के आ गया हूँ वापस। सोच रहा हूँ कि सेम कपड़े क्यों पहन लिए, कि मेरे सारे कपड़े धोने में है, कल धो लेंगे, कल कपड़े बदलेंगे। और देखो विंडो से बाहर का व्यू मस्त है ना। अभी मेरे को एक बात रियलाइज़ हुई, डेली ब्लॉगिंग एक बहुत टफ है। इट इज़ वेरी टफ टू डू टास्क। पता नहीं क्यों, क्योंकि एक तो तुम अकेले हो, मतलब मेरे साथ कैप्टन है, कैप्टन को छोड़ के इसके अलावा हम दो अकेले हैं। दूसरा, तुम्हारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, मैं यहाँ बाहर आया हूँ, एक पर्पज़ है मेरा, बट स्टिल छुट्टियाँ चल रही हैं, सारी चीज़ मेरी क्लियर है, कोई बैकलॉग्स नहीं है। तो क्या ही करूँ, छुट्टियाँ इन्जॉय कर ही रहा हूँ एक तरीके से, और नहीं भी कर रहा हूँ। बट मैं व्लॉग्स में क्या दिखाऊँ आपको, मेरा इन्जॉयमेंट का तरीका थोड़ा अलग है। मतलब यूट्यूब चलाना, चैनल कैसे ग्रो करना है वो देखना, और बुक्स पढ़ना, मुझे लगता है ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए बहुत बोरिंग होती है। कोई ऐसी खास डेली एक्टिविटी है नहीं जो मैं करके आपको दिखाऊं कि रोज़ इधर उधर घूमने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और अभी शाम के बज रहे हैं, क्या टाइम हो रहा है, 9:30, मतलब इंडिया में 10 बज रहे होंगे। यस, और इंडिया में हो चुका होगा बिल्कुल अंधेरा, पर यहाँ पे नहीं हुआ है। ये देखो बाहर एकदम मस्त मौसम हो रखा है। सो गाइज, आई थिंक दिस विल बी इट फॉर द डे। ये पता नहीं कहाँ से आ गई मेरे कमरे में, अबे पूरी रात यहाँ पे भटकती रहेगी, पूरी रात यहाँ भटकती रहेगी। हाँ, तो मैं कह रहा था आज के दिन के लिए बस इतना ही। अगर आप ब्लॉग में अब तक बने हुए हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नए हो तो, नए ही हो गए यार, 5 सब्सक्राइबर्स ही तो। हाँ, कमेंट कर देना, दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर लेना। थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, इसलिए फंबल हो रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल एक फिर से नए व्लॉग में। बाय बाय।